Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कर्म नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की। So let's discuss the question series is respiration and breathing. The first question is during the respiration the diaphragm is contract and flattens. So respiration में जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 800 ml। तो आपको ये याद रखना है कि जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन होती है वो 800 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमवर्ग शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड Cl माइनस शिफ्ट। तो हेमवर्ग जो शिफ्ट होता है उसे Cl माइनस शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है बेसिकली वो CO2 के थ्रू कंट्रोल होता है। कंट्रोलिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेडुला ऑब्लोगेंटा भी आ सकता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आंसर को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्यू रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विल बी आ। तो कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी क्वाड्रेंट दैट इज ग्लूकोज का जो बेसिकली मेन इसमें होता है वो 1 होता है। सो इस बात को याद रखेंगे। इन विच फॉर्म द CO2 इज कैरीड इन ब्लड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डी एसोसिएट इनटू द ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट लो O2 प्रेशर इन टिश्यू। जब O2 का प्रेशर टिश्यू में मतलब कम हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डी एसोसिएट हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द एस्पायरेशन द डायफ्राम बिकम्स डॉम शेप। डॉम शेप का डायफ्राम हो जाता है। तो ये याद रखेंगे डायफ्राम जो लंग्स का नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। व्हेन द CO2 कंसंट्रेशन इज ब्लड इज इंक्रीजेज द ब्रीथिंग बिकम्स सेल्युलर एंड स्लो। कैसी हो जाती? स्लो हो जाती है जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इस बात को याद रखेंगे। Okay, if the RQ respiratory quotient is 0.6 in the respiratory metabolism, it will be a mean that. So, the oxidation of respiratory substrate consume more oxygen than the amount of CO2 release. तो अगर 6 होता है मतलब ये होता है कि ये RQ की पूरी डेफिनेशन है। आपको मैं बता दूं कि जो मोर अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो और CO2 रिलीज होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रिलीज विद द फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रिलेटेड होती है फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स से। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन द मैक्सिमम एक्सपायरेशन ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। इसको आप लोग को याद रखना है कि वाइटल कैपेसिटी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स? द टोटल लंग कैपेसिटी माइनस द रेसिडुअल वैल्यूम। तो टोटल लंग जो भी कैपेसिटी उसके उससे अगर रेसिडुअल वैल्यूम को हम माइनस कर दे तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। फिर next question in a rabbit, the two fibroelastic strands of the larynx and extend between the thyroid and arytenoid cartilage। तो फाइब्रोब्लास्ट स्टैंड जो होता है थायराइड और एरिटोनाइड कार्टिलेज के बीच में होता है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर इज अ चाइल्ड डाइट आफ्टर द नॉर्मल बर्थ और इट डाइट बिफोर द बर्थ कैन बी कंफर्म बाय मेजरिंग द रेसिडुअल वैल्यूम ऑफ एयर से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87। हीमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड इन लोअर इन्वर्टिब्रेट स्पेशली मोलस्कस में होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेटेड बाय द RBC, द रिमेनिंग 3% इज। सो 3% जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में और ट्रांसपोर्टेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिसीज। तो अस्थमा और एस्थमेटिक डिसीज जो होती है दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसीज। सो इस बात को आप लोग को याद रखना है। सो आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।